नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गया है और आपको सबसे पहले जो लेक्चर सीरीज मिलेगी वो ओ लेवल की वीडियो सीरीज मिलेगी। ओ लेवल का सीरीज लेके हम आए हुए हैं। आज हम देखेंगे, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो भी डिवाइसें होती हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक इलेक्ट्रिकल कैटेगरी है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है। क्यों डिवाइड किया गया है इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं, जिसके आधार पर कुछ डिवाइस को इलेक्ट्रिकल एंड कुछ को इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो बेसिक आधार क्या है? सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। एक होता है एसी पावर सप्लाई, दूसरा होता है डीसी पावर सप्लाई। एसी पावर सप्लाई जो होता है, एसी मींस अल्टरनेटिव करंट, इसका फ्लो आपका अल्टरनेट वे में होता है, कांस्टेंट वे में नहीं होता है। यानी किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे इसकी जो तीव्रता है, जो फ्रीक्वेंसी है, हाई होगा, किसी पे लो होगा, किसी पे हाई होगा, किसी पे लो होगा, किसी पे हाई होगा। यानी हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसकी फ्रीक्वेंसी लो हाई चलती है। नेक्स्ट होता है आपका पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई जो होता है फ्रेंड्स आपका ये डायरेक्ट वे में होता है। यानी कि अगर यहाँ से कुछ कनेक्शन दिया है हमने और यहाँ पे कोई बल्ब आपका जल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पे अगर हम चेक करेंगे तो इसका जो पावर सप्लाई है वो कांस्टेंट वे में रहेगा। बिल्कुल भी इसमें अप डाउन नहीं होता, फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जैसे अगर 12 वोल्ट की पावर की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है तो हर जगह पे 12 वोल्ट की पावर की सप्लाई कांस्टेंट बिल्कुल मेंटेन रहती है। तो फ्रेंड्स जो डीसी पावर सप्लाई होती है ये मिलती कहाँ से है? ये मिलती है हमें बैटरी के करंट से। बैटरी, चाहे कोई भी बैटरी हो, आपका मोबाइल का बैटरी हो सकता है, आपका इन्वर्टर का बैटरी हो सकता है, किसी व्हीकल का बैटरी हो सकता है, आपका टॉर्च का बैटरी हो सकता है, या घड़ी का सेल ऑल्सो बैटरी होता है। तो फ्रेंड्स ये बैटरी से जो भी पावर सप्लाई मिलती है वो डीसी पावर सप्लाई होती है। और एसी पावर सप्लाई कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो हमारे घरों में विद्युत आता है, जो बिजली आता है फ्रेंड्स, वो एसी पावर सप्लाई होता है, अल्टरनेटिव करंट पावर सप्लाई होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी ही दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो इससे चलने वाली जो डिवाइस हैं उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए डीसी पावर सप्लाई जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें जितनी भी हैं वो सभी डीसी पावर सप्लाई से ही ऑपरेट होती हैं, और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसें होती हैं वो एसी पावर सप्लाई से ऑपरेट होती हैं, उनमें एसी पावर सप्लाई यूज होता है। नेक्स्ट दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्रेंड्स वो ये है कि पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मैंने इसके पहले वाले पिछले लेक्चर में बताया था कि पीसीबी क्या होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड रहता है वो पीसीबी होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं उनके अंदर ये पीसीबी मदरबोर्ड लगा रहता है, और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसें होती हैं फ्रेंड्स उनके अंदर पीसीबी मदरबोर्ड नहीं होता है। इनके अंदर मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि मदरबोर्ड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं जो कि डीसी पावर सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो तीसरा डिफरेंस है वो है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं वो 12 वोल्ट के कम के पावर सप्लाई से भी वो ऑपरेट हो जाती हैं। यानी कि 12 वोल्ट से कम का पावर का सप्लाई अगर हम देते हैं तो जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं वो हमारी प्ले होंगी, ऑपरेट होंगी आराम से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि गांव में टेलीविज़न लोग बैटरी से चलाते हैं, रेडियो बैटरी से चलाते हैं, आपका मोबाइल भी बैटरी से चलता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं उनको चलने के लिए 12 वोल्ट से कम की पावर की सप्लाई चाहिए होती है, और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसें होती हैं उनको रन करने के लिए 12 वोल्ट से ज़्यादा का पावर सप्लाई चाहिए होता है। जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसें होती हैं उनके पीछे आपने देखा होगा लिखा रहता है 220 या 210 एसी इनपुट करके, ऐसा लिखा रहता है, ऐसा उसके पीछे लिखा रहता है। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में। और
इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो प्रकार की होती है, इसी के अकॉर्डिंग इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में, अब हम लोग देखेंगे प्रोग्राम के बारे में कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, एक अरेंज मेथड होता है जो यूजर के अकॉर्डिंग करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इंस्ट्रक्शंस मींस फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शंस मींस होता है कोडिंग, यानी कोडिंग क्या होती है, कोई भी प्रोग्रामर किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्रामिंग करता है, जो कोडिंग करता है, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और उसी इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं स्टेप बाय स्टेप कि यूजर जो करना चाहे आसानी से कर सके। तो अगर देखा जाए इसको डेली लाइफ में, फ्रेंड्स अगर प्रोग्राम को डेली लाइफ में देखा जाए, तो डेली लाइफ में किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। विदाउट प्लानिंग हम कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करें कोई मैरिज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, जैसे किसी की शादी है, मुंडन है, मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी है, या घूमने का प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम अगर हमें बनाना है, कोई भी प्लान बनाना है, किसी के साथ जाना है, हमें चीज़ों को सही तरीके से परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक जरूरी होता है एक बेहतरीन प्लानिंग की। तो प्रोग्राम क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोग्राम जो होता है हमारा प्लानिंग का रिजल्ट होता है। पहले हम प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग पे जब वर्कआउट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा प्रोग्राम होता है। तो प्लानिंग कैसे करेंगे, ये जो प्लानिंग है यही प्लानिंग हमारा कहलाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो प्लानिंग कैसे करते हैं वो हमें देखना है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले एक शॉर्ट सा एग्जांपल लेके देखेंगे, एक छोटा सा जनरल टर्म का एग्जांपल है जो कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हर जगह लिया जाता है, बुक्स वगैरह में भी रेफरेंस मिलता है। हम उसी का प्रोग्राम प्लानिंग का एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए एक सही तरीके से प्लानिंग क्या है। तो अगर हम आपसे बात करें, जैसा कि मैंने क्लासेस में, लेक्चर में मैं बार बार पूछता हूं, तो स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्लानिंग बताते हैं कि सर मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं। सबसे पहले मैं पैन लेता हूं, बर्तन लेता हूं, उसके बाद गैस जलाता हूं, फिर उसके अंदर चीनी चायपत्ती वगैरह डालता हूं। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपने बर्तन ले लिया, बर्तन लेने के बाद आपने उसमें पानी डाला सेकंड स्टेप में, और पानी डालने के बाद इसमें आपने शुगर, चीनी मिला दी, चीनी मिलाने के बाद आपने गैस जला दी, गैस जलाने के बाद आपने इसमें अदरक डाल दी, और अदरक डालने के बाद जब चायपत्ती की बारी आई, जब फ्रेंड्स चायपत्ती की बारी आई तो आपने देखा कि चायपत्ती खत्म हो गई है। अब आप क्या करेंगे, पास की थोड़ी दूर पे, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे शर्मा जी की दुकान है, जो कि किराने की दुकान है, उनकी शॉप पे चायपत्ती मिल जाएगी। तो क्या करेंगे आप जाएंगे उनके पास चायपत्ती लेने। जब चायपत्ती लेने आप जाएंगे तो क्या करेंगे, चाय, ये जो गैस जल रही है, गैस बंद करके जाएंगे या धीमी करके जाएंगे या बुझा के जाएंगे। तो ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो रिजल्ट रहता है वो कहते हैं सर मैं बंद करके जाऊंगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि गैस बंद करके जाते हैं तो जितना ये गर्म हुआ है, आपका हीट हुआ है, वो फिर से आपका ठंडा हो जाएगा। आने के बाद जब दोबारा आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने में जो गैस है ये आपकी वेस्ट होगी, गैस आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है कि गैस वेस्ट ना हो। तो किसी भी प्लानिंग को करने से पहले सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है चेक रिक्वायरमेंट्स। चेक रिक्वायरमेंट्स यानी फ्रेंड्स किसी भी
टास्क को परफॉर्म करना है किसी भी प्रोग्राम को, जैसे आप एज्यूम करिए कि आप एक प्रोग्रामर हैं, और जब आप एक प्रोग्रामर हैं तो किसी भी प्रोग्राम को जब डेवलप करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे पूरी तरह से कि इसकी नीड किस किस चीज़ की है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर ये प्रॉपर तरीके से जैसे स्टेप्स लिखे गए हैं, ये बिल्कुल सही स्टेप है। आपका चायपत्ती है, आपने रिक्वायरमेंट चेक कर ली, रिक्वायरमेंट सारी है, फिर ये स्टेप आपने परफॉर्म किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इसको बॉयल कर देंगे। सॉरी, इसमें दूध तो डाला नहीं, यहाँ पे मिल्क डाल देंगे फ्रेंड्स, और इसके बाद से बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद, बॉयल होने के बाद इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद इसको सर्व कर देंगे। तो ये हो गया चाय बनाने का एक बेहतरीन सा प्लान। अगर आप भी चाय बनाना चाहते हैं तो इस एल्गोरिथम के जरिए चाय बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ जोक तो यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज ये जो गैस जलाने वाला स्टेप है, इस स्टेप को हम कहें कि बॉयल होने के बाद गैस जलाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मींस ये जो प्लानिंग की गई है, ये इस तरीके से प्लानिंग की गई है कि पहले की वजह से दूसरा और दूसरे की वजह से पहला स्टेप खराब ना हो। तो वही होता है हमारा फ्रेंड्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्रामर एक कोडिंग करता है, प्रोग्रामिंग करता है, वो इस तरीके से प्रोग्रामिंग करता है कि पहले स्टेप की वजह से दूसरा और दूसरे स्टेप की वजह से पहला स्टेप हमारा बेकार ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कम से कम कोड हो, और तीसरी चीज, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निष्पादित हो, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। और चौथी चीज कि जो यूजर करना चाहता है वो प्रॉपर तरीके से कर सके। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्रोग्राम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।